वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। इसमें हम आपको करवाएंगे रजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल। तो रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक सर्किट का पार्ट होता है जिसको करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लगा देते हैं। तो अब इसको देखेंगे, इसकी ग्रुपिंग कैसे करके देख सकते हैं कि अगर हम इसको सीरीज़ में जोड़ें, ये सीरीज़ का सर्किट है और दूसरा ये पैरेलल का है, तो इसमें करंट की वैल्यू क्या रहती है और वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है और किस कम्बिनेशन का हमें फ़ायदा होता है, किसका नुकसान, तो ये हम आज यहाँ करेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको ओहम्स का लॉ भी पता होना चाहिए, वो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ओहम्स का लॉ, उसके ऊपर ही ये बेस है। तो आपको मैं बेसिकली थोड़ा सा करवा देता हूँ। ओहम कहता है बी प्रोपोर्शनल टू आई, वी इक्वल टू आई आर, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ जो कांस्टेंट आ जाता है आर, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। आर आ जाता है वी अपॉन आई। तो इन फार्मूलाज को यूज़ करके हमने ये निकालना है। तो फर्स्ट हम सीरीज़ की बात करते हैं। सीरीज़ में हमने क्या किया, यहाँ पे 3 रजिस्टर लिए हैं, R1, R2, R3। इनके एक टर्मिनल को दूसरे के साथ जोड़ के एक लड़ी बना दी है, सीरीज़ बना दी है, तो इसको सीरीज़ कहते हैं। तो हर एक रजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अलग अलग है। इसके अक्रॉस आएगा V1, V2, V3। ओवरऑल जो सर्किट का EMF है डेट विल बी E। यहाँ पे करंट जा रहा है, जितना करंट इंटर हो रहा है वो सभी में से सेम जा रहा है और सेम करंट आ रहा है, यानी आई करंट इंटर कर रहा है और आई करंट ही निकल रहा है। तो यहाँ पे हम डायग्राम से ही ट्रिकी वे में देखेंगे तो हमने ओवरऑल करना क्या है। जैसे सीरीज़ में देखें, आपकी वोल्टेज जो है डिवाइड हो गया V1, V2, V3। तो इसमें हम नेट वोल्ट निकालेंगे E के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपका करंट डिवाइड हो गया I1, I2, I3 इन पैरेलल, तो इसका हम टोटल करंट निकालेंगे। तो ये आपके लिए एक ट्रिक है, तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी याद करने में। तो फर्स्ट हम निकालते हैं V1। फर्स्ट रेजिस्टेंस का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, आएगा IR1। ऐसे सेकंड का आ जाएगा IR2, थर्ड का आ जाएगा IR3। तो हम जो इसका टोटल EMF है ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग होगा, डेट विल बी V1, V2, V3। ठीक है। तो E आपका क्या आ गया, IR1, IR2, IR3 आ गया। तो E आपका आपको बताया IRS कर देंगे। ठीक है जी। E जो सेम फार्मूला रहेगा, चाहे V हो चाहे E हो। तो इसमें आपका जो S है, S का मीनिंग है कि आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन यहाँ निकाल रहे हो। तो यहाँ I कॉमन आ सकता है, R1, R2, R3 आ गया। तो I दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा। तो RS आएगा आपका R1, R2, R3, यानी ये आ गया नेट रिज़ल्ट जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो जब हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं तो इसकी ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होती है वो इनका टोटल आती है, यानी जितने आपने रेजिस्टेंस यूज़ किए उनका टोटल करके आपकी आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या देखा है, एक तो करंट सेम होना चाहिए, टोटल जो रेजिस्टेंस है सर्किट की वो इक्वल टू होगी सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, एक एक की जोड़ के आ जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोपोर्शनेट रहेगा, यानी टोटल डिवाइड हो जाएगा सभी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट जो है सर्किट में इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वेरियस रजिस्टर, यानी इसमें करंट का कोई इफेक्ट नहीं रहता। जितने मर्जी रजिस्टर कनेक्ट कर लो, करंट जो है सेम रहेगा। ठीक है। तो इससे आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है जो समझ आ गया होगा। अभी हम देखते हैं पैरेलल। पैरेलल में आपका सीधा डायग्राम से ही क्लियर है कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। तो V इक्वल टू IR आपने समझ लिया है। तो यहाँ आपने करंट निकालना है, I आता है V अपॉन R। तो ऐसे हम तीनों का निकाल देंगे। I विल बी I1, I2, I3, तीनों का टोटल हो जाएगा। तो ऐसे हम इसका ओवरऑल निकाल सकते हैं। तो इसका जो करंट होगा वो क्या रहेगा, E अपॉन RP, ये पैरेलल है। I1 का रहेगा E अपॉन R1, यहाँ रहेगा E अपॉन R2, यहाँ रहेगा E अपॉन R3। E कॉमन आएगा यहाँ पे,
अंदर आ जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ई के साथ ही कैंसिल हो गया तो यह आ गया 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो कहने का मीनिंग है यहाँ जो पैरेलल में होगा जो इसकी जो रेसिप्रोकल वैल्यू आ जाएगी। सो पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो इसकी ओवरऑल डिस्टेंस है वो कम आ जाती है, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है और इसमें करंट जो है डिवाइड होगा। इसमें वोल्टेज डिवाइड हुआ सभी में, यहाँ करंट डिवाइड हो गया I1 I2 I3, ठीक है। ये इसमें मेजर डिफरेंस रहता है। तो अभी आपके लिए एक न्यूमेरिकल है कि आप मान लीजिए आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 आपका आ गया 3 ओम, R2 आ गया 4 ओम और R3 आ गया 5 ओम। तो आपने बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आप सीरीज़ में कनेक्ट करके कर सकते हैं या पैरेलल में। तो ये आप इसका मुझे कमेंट में आंसर लिख के दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ और ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। और ये पेपर में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, हर बार पूछा जाता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत सिंपल वे में आपको करवाने की कोशिश की है और बाकी मैं बाद में इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स के भी वीडियो दूंगा जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। So thank you very much for watching this video. Please like, share this channel. और जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं अपना नाम और स्कूल का नाम लिख के ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।